सर्कस न्यू मूवी देखने के लिए तैयार हो जाओ गाइस। सर्कस न्यू मूवी मैंने अपलोड किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। मेरी बात मान तो एक कर्नल विक्रांत के नॉवल पढ़ना बंद कर दे। तेरी जो हर किसी पे शक करने की बीमारी है ना, तभी ठीक होगी। चल, अब अगर सवाल यह है कि कर्नल विक्रांत कौन है, तो जवाब यह है कि कर्नल विक्रांत ऊटी वाले रॉय की पत्नी है और उसका असली नाम है माला। दरअसल नॉवल फ्लॉप होने के डर से माला ने कर्नल विक्रांत जैसे काल्पनिक नाम का सहारा लिया, मगर अब नॉवल हो गई हिट और कर्नल विक्रांत हो गए फेमस। लेकिन इत्तेफाक तो देखिए, माला का देवर ही उसका सबसे बड़ा फैन था। माला, देखो तुमसे मिलने कौन है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बस बेटा, खुश रहो। कैसे हो आप अंकल? गुड गुड गुड। कैसी चल रही है राइटिंग? बहुत अच्छी। आज ही मेरी नई नॉवेल मार्केट में आई है। और तो और पूरी 1000 कॉपीज बिक चुकी है। भाई वाह। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। खाना तैयार है, आइए ना। हम भी फ्रेश होकर आते हैं। ठीक, आए। अंकल आपको याद है ना, आज रॉय से बात करनी है। हाँ बेटा, डोंट वरी। कभी 4 रोटी खाएगा और ले ले। नहीं चाची, वो मैं डाइट पे हूँ ना। भाई रॉय, तुम्हारी और माला की शादी की 5वीं सालगिरह है। क्या सोचा, क्या गिफ्ट दोगे? मैं सोच रहा हूँ वो प्रॉब्लम भी तुम्हारी माला ने सॉल्व कर दी है। अच्छा? हाँ, वो चाहती है तुम दोनों मेरे साथ बैंगलोर चलो, जमना दास अनाथ आश्रम। तो ये बात है। आई एम सॉरी, पर मैं बच्चा गोद नहीं लेना चाहता। लेकिन रॉय, मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। माला, सब ठीक ही तो चल रहा है, तुम्हारे नॉवेल्स, हमारा सर्कस, फिर बार बार ये जिद क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्यों। माला, माला बेटा, तुम माला की बात मान क्यों नहीं लेते? अंकल, मेरा ये मानना है कि इंसान का चरित्र उसके अपने खून से बनता है। अब मुझे और जॉय को ही ले लो। बाबूजी जो सर्कस छोड़ गए, जॉय और मैंने दिन रात देख करके, मेहनत से, लगन से, कष्ट से के उस सर्कस के कारोबार को दुगना किया, तिगना किया। बाबूजी के शहर में जो इज्जत थी उसे आज तक बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि हमारा खून एक है। अब मैं एक गोद लिए हुए बच्चे से ऐसी सच्चाई की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? वो तो किसी और का खून है। मैं कैसे मान लूं कि वो मेरे सपनों को भी उसी तरीके से देखेगा जिस तरह मैंने अपने बाबूजी के सपनों को देखा था? आप डॉक्टर हैं, सोच रहे होंगे ये कैसी बातें करता है, पर मेरा तो यही मानना है, अपना खून आखिर अपना होता है। चलो ये सब बाद में बात करेंगे, पहले जाके उसे मनाओ, समझाओ। फिलहाल ये नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द जान जाएगा कि रिश्ता खून से नहीं, परवरिश से बनता है। मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? तुम जानती हो मुझे तुम्हारे साथ लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी तरह से जानते हो, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं, हम माँ बाप नहीं बन सकते ना, सही। दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, वो भी तो खुश है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ रॉय। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम भी तो जानते हो कि मैं बिना सोचे समझे ऐसी जिद नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे साथ ऑर्फनेज चलो, उन बच्चों को देखकर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। बस एक बार। ठीक है, हम एनिवर्सरी वाले दिन जमुना दास ऑर्फनेज जाएंगे। बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं। डॉक्टर अंकल, मीठा तैयार है। आया बस। देखा कैसे झट से वादा कर दिया। अब वो वादा निभाएगा या नहीं ये पता नहीं। वैसे वो बैंगलोर वाला रॉय भी इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं है। बिंदु से मिलने का वादा कर दिया, लेकिन हमेशा की तरह लेट। सॉरी, आप लोगों को बिंदु से मिलवाया नहीं है ना? अभी मिलवाता हूँ। म्यूजिक।
Are you all right, sir? एक बात समझ में नहीं आई, वो क्या रहे सब? तुम्हारे अंदर कोई स्विच नहीं रहा, फिर भी तुम मुझे देख के टर्न ऑन कैसे हो गए? हाउ डू आई टर्न यू ऑन? लंबी कहानी है डैडी, बाद में बताती हूँ। लेटर। एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है राय साहब। व्हाट? आप इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम मेरी डार्लिंग डॉटर के साथ इतने दिनों से गुलछर्रे उड़ा रहे हो, एंड एज अ फादर मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस मामले की तहकीकात करूं। What you do, what you not do, that's why हम हमारे मैनेजर प्रेम के साथ इस बात की छानबीन कर रहे थे। एक्चुअली अंकल, इसी सिलसिले में मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था। दरअसल बात यह है कि मैं और बिंदु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। Nonsense, unexpectable। बट डैडी, मैं भी रॉय से बहुत प्यार करती हूँ। शादी बराबर वालों में होती है। For your kind information, मिस्टर जो भी हो तुम, I am the richy rich of this town. Explain this poor chap। देखिए अंकल, बुरा मत मानिए, लेकिन हम भी खानदानी लोग हैं। हमारे पास भी पैसा है, बिजनेस है, हमारा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है। बेटा, समंदर में सूसू करने से सुनामी नहीं होती। इतने अजीबोगरीब है तुम्हारे डैडी। Shut up, you मोटू। अजीबो गरीब होगे तुम, हम अजीबो अमीर हैं। देखिए अंकल, हम भी बड़े घराने से ताल्लुकात रखते हैं। जी हाँ, आपने हमारी माँ का नाम तो सुना ही होगा, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी? आई थिंक ये माँ को जानते हैं। देखो नाम सुनते ही नाचने लगे। अंकल, आप ऐसी नाचते नाचते हमारे क्लारा में शादी की बात पक्की कर देंगे। आई थिंक रो रहे हैं। इमोशनली स्पीकिंग, बेटे की शादी तय हो रही है, तो बाप की खुशी के आंसू तो निकलेंगे ही ना। बेटा, अपनी माँ से कहना राय साहब कल घर आएंगे। आएंगे बस दरवाजा खुला रखे। दरवाजा खुला रखे? क्यों? क्योंकि अब मैं डोर बेल बजाने के काबिल नहीं रहा। एक बात बोलूं राय साहब, लड़का तो अच्छा है, खानदान भी ठीक ठाक है। हम खामखा उस पर शक कर रहे थे। हमारी ब्यूटीफुल आईज धोखा नहीं खा सकती प्रेम। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने रॉय को ऊटी में देखा है, किसी और लड़की के साथ। लेकिन हो सकता है आपकी ब्यूटीफुल आईज आपको इस बार धोखा दे रही हो। अब धोखा है या हकीकत, ये तो मैं पता लगा लूंगा। और सबसे पहले इस पपे की मम्मी शकुंतला देवी से तो मिलते हैं। It's a big house, शकुंतला जी। थैंक यू। वैसे रॉय को देख के लगता नहीं कि वो इतने बड़े घर में रहता होगा। बिंदु को देखकर भी नहीं लगता कि आप उसके बाप होंगे। आइए। Was this a compliment? Maybe this way. चलो। By the way, इस सिगार की कीमत जानती हैं आप? It's priceless. मेरी बचपन की सहेली रानी ऑफ इंग्लैंड ने इसे खास मेरे लिए लंदन से भेजा है। Wanna try? बिंदु, क्या कह रहे हैं तुम्हारे डैडी? I'm sorry। Entire globe मुझे राय बहादुर के नाम से जानता है। वैसे क्या नाम है आपका? Of course, राय बहादुर। She's trying to be funny and cute. क्यूट तो आपकी बेटी बिंदु है। रॉय जब भी उसके बारे में बात करता है रुकने का नाम ही नहीं लेता। है ना? हा 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 हा। Because ये वो बिंदु है जिसमें फुल स्टॉप नहीं लगता, डायरेक्ट कॉमा। पर प्यार करने के पहले एक बात जानना जरूरी है कि लड़का और लड़की के खानदान में फासला कितना है। पर ये बात इन बच्चों को कौन समझाए? सकून शुक्ला जी। शकुंतला जी। और जिस फासले की बात आप कर रहे हैं, इन बच्चों को रहने दीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कितना फासला? उतना ही फासला जितना अमीरी और रईसी में है। हैरानी की बात यह है कि एक ही शहर में रहते हुए हम कभी फेस टू फेस नहीं हुए। Why? क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें समझा कर गए हैं कि मिलना जुलना अक्सर बराबरी वालों के साथ ही रखना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज बहुत दुखी होंगे सब। माँ, How rude।
बिंदु हमें पसंद है, बस एक बार कुंडलियाँ मिल जाए तो शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। ओके देन, कल ही मैं अपने प्री हिस्टोरिक पंडित ढोलू को बुला लेता हूँ। नहीं अंकल, कल नहीं। कल में क्या प्रॉब्लम है बेटा? दरअसल हम एक जरूरी काम से ऊटी जा रहे हैं। इनको क्या हुआ? ऊटी नाम से इसे याद आया कि कल इसे भी ऊटी जाना है। मैं कल ऊटी जा रहा हूँ। ऊटी जा रहे हो? ऊटी? आपको वहाँ क्या काम है? दरअसल मेरे चाचा चाची ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपके चाचा चाची ने बिस्तर पकड़ा है, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। बेटा फैजी ऐसे, इसके कहने का मतलब है चाचा चाची बीमार है इसलिए इसे ऊटी जाना है और तुम लोग के साथ चला जाएगा तो खर्चा बचेगा। ठीक है, तो कल रात 9 बजे आप अपोलो थिएटर के बाहर मिलना, फिर साथ चलेंगे, ठीक है ना? नमस्ते शकुंतला जी। आपको एक खुशखबरी देनी थी डॉक्टर साहब, रॉय की शादी तय हो गई है। मुबारक हो, दैट्स सच ग्रेट न्यूज़। वैसे है कहाँ रॉय? डॉक्टर साहब, रॉय और जॉय अभी ऊटी के लिए निकले हैं। ऊटी? ऊटी क्यों? किसी टी स्टेट की डील के सिलसिले में जा रहे हैं। ऊटी कैसे? मतलब कैसे जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं डॉक्टर साहब, बस अभी निकलेगी कुछ ही देर में ट्रेन, लेकिन हुआ क्या है? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, प्लीज, थैंक यू। सच आपको पता है, मुझे पता है, उन चारों को नहीं। हे भगवान, ऐसे में अगर उन चारों का आमना सामना ऊटी में हो जाता है तो सिचुएशन को संभालने के लिए मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। ऊटी। कोई बात नहीं गुरुजी सर, उनके चुराए हुए पैसे तो हमने छीन लिए। अरे लेकिन वो मेरा गन लेके भाग गए, उसका क्या? अब क्या करेंगे हम लोग? ऊटी का थानेदार विक्रम मेरा जूनियर है, उसको फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। सुबह एक ट्रेन जब ऊटी पहुँच जाए तो उनका स्वागत करने के लिए वो वहाँ तैयार रहे। अरे तेरे चक्कर में पैसे का बैग छूट गया। अरे कितनी बार बोला ये कम कर कम कर। वो पुलिस वाला भारी भारी घर मुझ पे है, पैसे का बैग ले लिया। मैं भी कोई कच्चे गुरु का चला नहीं हूँ। ये देख, उस पुलिस वाले की गन चुरा ली मैंने। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमको मालूम, मेरे गुरु पुलिस दादा, उनको मैंने ट्रंक कॉल करके बोला था कि आपके बर्थडे के लिए मैं पोस्ट ऑफिस लूट के 50,000 रुपए आपको गिफ्ट देने आ रहा हूँ। ये बात सुन के कितना खुश हो गए थे मालूम? अभी उनको पता चलेगा मैं उनको बर्थडे गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, कितना सैड होंगे मालूम? मोमो भाई, आप क्या करेंगे? ये देखो, ऊटी आने से पहले पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, It's okay, it's okay. Excuse. आइला, सेम सुनील दत्त लग रहा था रे। जॉय, क्या कर रहा है? पैसे गिन रहा हूँ। अरे मुझे डाउट था कि पूरे 5 लाख हैं कि नहीं। ये कोई पैसे गिनने की जगह, अच्छा हुआ किसी ने देख लिया। Are you crazy? कितना शक करता है यार। महंगा जी की पैसों का इंतजाम हो गया। 50,000 चाहिए थे, 5 लाख मिल गए। नहीं मैंगो, पुलिस दादा ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है, जितने की जरूरत हो उतना ही चुराने का। हम सिर्फ 50,000 ही चुराएंगे। Excuse me, यस, वो हम गलती से गलत बोगी में चढ़ गए। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम यहाँ बैठ सकते हैं। गलत बोगी में चढ़ गए? हाँ। कैसे? टिकट तो होगी आपके पास? हाँ थी, लेकिन वो उड़ गई। कैसे? आज बड़ी जगह आओ यार, आज जान कमाल के बाल है आपके। Thank you. Myself Momo. अरे यार, नाम है सुनते ही भूख लगी है। मैं जॉय और ये रॉय, हम दोनों भाई हैं। ये मैंगो है चिक्की। मैंगो चिक्की, ये फिर से भूख लगी। राय साहब, मैं वहाँ उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो है कि आया ही नहीं। How can it possible? आप लोग किसकी बात कर रही हैं? रॉय की, वो आज प्रेम के साथ गाड़ी से ऊटी जाने वाला था। गाड़ी में? रॉय तो ऊटी के लिए ट्रेन से कब का निकल गया। मैं ही उसे स्टेशन छोड़ने गई थी। Anyways, चलिए डैडी, let's have dinner. You go, baby doll. I'll join you for supper. Okay, डैडी।
गाड़ी से अचानक ट्रेन से डाउटफुली स्पीकिंग राय साहब, मुझे लगता है शकुंतला देवी का बेटा आपकी शक्ल की वजह से आपको बेवकूफ समझ रहा है। इट्स पॉसिबल, इट इज। लेकिन हमें उसके ऊटी वाले सीक्रेट का पर्दाफाश करना होगा। टाइम तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी लेकर के इसी वक्त ऊटी के लिए रवाना हो जाओ और किसी भी हालत में उसकी असलियत मालूम करो। मालूम तो चले ऊटी में वो क्या खिचड़ी पका रहा है, व्हाट ही इज कुकिंग। क्या सोच रहे हो मेरे ऑनेस्ट पपी? कुछ नहीं, खिचड़ी के बारे में। इट्स माय फेवरेट। और अगर ऊपर से घी डालकर अचार, पापड़ और लाल मिर्च का Shut up! You low society! Move your bum! जाओ! खिचड़ी सोच रहा है। चेक मेट। चलिए हम लोग चलते हैं अभी। अगला स्टेशन आएगा तो हम उतर के हमारी बोगी में चले जाएंगे। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू फॉर योर म्युनिसिपैलिटी। हॉर्स मेंटालिटी, हॉस्पिटैलिटी। मोमो भाई, हॉस्पिटैलिटी। चलो गुड नाइट मोमो भाई। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय। मैंगो चिकी, अब बस उनके सोने का इंतजार करना है। रोए तो ठीक है? यस, जस्ट अबाउट। मोमो भाई आप अंदर क्या कर रहे थे? आप हमारे बैग के साथ थे। ये कौन है? तू कौन है? दुरंत अरे इधर गाँव अंधेरे में है और तू अपनी बॉडी में इतनी बिजली लेके घूम रहा है। अरे भाई, लोग बड़ा होके एक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं। तू जनरेटर बन गया। मोमो भाई प्लीज टेक इट लाइटली। लाइट का नाम नहीं लेने का। मैं आपसे कितनी पोलाइटली बात कर रहा हूँ। वो लाइट का नाम नहीं लेने का। जस्ट रिलैक्स मिस्टर मोमो, मैं अंदर से पानी लेकर आता हूँ। अरे मैं प्यासा मर जाऊंगा लेकिन तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। शौक की बात। मोमो भाई चल अंदर। तो आप धोखे मोमो के पीछे पड़ गया था। मुझे शक है वो यहाँ हमारे पैसे चुराने आया था। देख, बैंक का जिप भी खुला है। अरे तेरे झटकों की वजह से बेचारे की क्या हालत होगी देखा है तूने? वो घर का पंखा ऑन करने से पहले 10 बार सोचेगा। अच्छा शट अप। मेरे पास एक आइडिया है। मैं पैसे इस बैग से निकाल के उस सूटकेस में डालूंगा। हाँ, तू वहां नजर रख। रॉय, जस्ट डू एज आई से। तू यही रुक, मैं माँ को फोन करके आया। राम सिंह, अंदर देखो। अरे जॉय, तू यहाँ कहाँ से आ रहा है? बैंगलोर से। और तेरी मुझको क्या हुआ? मैं जब माला से राखी बनवाने आया था तब तो अलग थी। माला और रॉय कहाँ है? फोन पे है। सर आया। अच्छा रॉय से कहना मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ चल चल, बात हो गई। रॉय, तू यहाँ किसी पुलिस वाले को जानता है क्या? नहीं। क्यों? पता नहीं, एक पुलिस वाला था, मुझे भी जानता है, तुझे भी जानता है। पुलिस वाला? हाँ, ये छोड़, तू किसी माला को जानता है क्या? माला कौन है? उसकी बहन है।
पुलिस वाले की? हाँ पुलिस वाला यहाँ ऊटी में हम दोनों को जानता है। हाँ। चल सामान उठा चल। एक बात बोलो, बुरा मत मानना। तू ना शक्ल से ही बोल रहा है, वरना तू ही सोच, अनजान शहर में अनजान आदमी तुझसे बातचीत करने में क्यों लग जाएगा? अरे रॉय बाबू, कैसे हैं आप? टिकट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को शो देखकर बहुत मजा आया। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? ओह, शायद दाढ़ी निकाली इसलिए। फिर मिलते हैं। अजीब शहर है यार, खामखा लोग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा था ना तुझे। अब किसी से ज्यादा बात नहीं करें, ठीक है? चल। भाई साहब, टैक्सी खाली है? हाँ बाबू, बताओ कहाँ ले चलो? आपको क्यों बताएं? है क्या? रॉय, अगर हम इन्हें बताएंगे नहीं कि हमें कहाँ जाना है तो ये लेके कैसे जाएंगे? भाई साहब, आपको सेंचुरी होटल मालूम है? हाँ मालूम है बाबू। बस वही ले चलिए। लाइए सामान। ये मैं रख लूंगा, आप बोल लीजिए। आप तो ऐसे घबरा रहे जैसे आपके बैग में लाखों रुपए हो। जो मैं कहना कुछ गड़बड़ है, तू ही सोच। पहले ट्रेन में वो चोर मिले, फिर यहाँ पहुंचते पुलिस वाले ने तुझे पहचान लिया, डीसी ने मुझे पहचान लिया। अब इसे कैसे पता बैग के अंदर क्या है? मुझे लगता है ये सारे मिले हुए हैं और किसी बड़ी गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। एक काम करते हैं, ये टैक्सी बदल लेते हैं। अरे बेचारा सामान रख चुका है, तू भी खामखा। चलिए बाबू, सेंचुरी होटल। हाँ, हमने आपको बताया ना, हम वहाँ जा रहे हैं पर वहाँ रुकेंगे नहीं। अरे बाबू, कौन कितना रुकेगा, कौन कब निकलेगा, सब नागमणि को पता है। नागमणि कौन है? मस्ता। चल। सेंचुरी होटल। जस्ट कंफर्मिंग, हमने आपको बताया ना, हम इस होटल में रुकेंगे नहीं। जस्ट रिपीटिंग, कौन रुकेगा कौन निकलेगा, नागमणि को सब पता है। होटल नहीं जाएंगे आप? हो, सस्ता वाला होटल दिखा दो। हेलो, हमारे यहाँ बुकिंग है रॉय और जॉय शोनॉय के नाम से। जी। अरे कहाँ है, मिली कि नहीं? लीजिए, आप बाहर बोल गए थे। अच्छा, जॉय, यहाँ पे साइन कर दीजिए। हाँ, मैंने इसे पहले कहीं देखा। ओ भाई साहब, कोई गन लेकर यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे होटल के मालिक हैं। होटल सेंचुरी में थारा स्वागत से। एक बात पूछूं भाई साहब, मन ने थारे को कहीं देखा से? मैंने भी आपको कहीं देखा है। अरे, मैंने तो थारे को भी कहीं देखा से। मैंने भी आपको कहीं देखा है। एक मिनट, आप एक बार ऐसे करके दिखाना। रॉय, बैठ दे। जॉय, एक मिनट पकड़ना। आप ना एक बार गन तानो। 1 मिनट। पहचाना? बगीरा डाकू। सही। बगीरा डाकू। वाओ, रॉय, हमने इन्हें अखबारों में देखा है। चाचू, क्या मैं आपको चाचू बुला सकता हूँ? जॉय, आपने होटल खोल दिया? बेटे, डकैती छोड़ के हमने होटल खोल लिया है। और हाँ, हमारे ग्रोह के सारे साथी इसी होटल में काम करे से। नाउ वी लिव रिस्पेक्टेड एंड पीसफुल लाइफ। हाउ लवली, हाउ लवली। चाची, नाश्ता खिला दो, भूख लग रही है। इनका झगड़ा तो खत्म होने दे। अरे इनका तो चलता रहेगा। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग। जॉय, क्या हो रहा है? अरे वो रॉय ने भाभी को वादा किया था कि एनिवर्सरी वाले दिन दोनों साथ में ऑर्फनेज जाएंगे। अब वादा तोड़ दिया, भुगत रहे।
एनिवर्सरी के दिन कौन लड़ता है? जाओ रोको ना उन्हें। मैं क्यों पढ़ूं दोनों के झगड़े में? फाइन, मैं ही बात करके आती हूँ। माला, कम से कम अब तो सच कह दो, तुम तो कभी ऑर्फनेज जाना ही नहीं चाहते थे। माला, अगर आज ही के दिन जरूरी काम निकल आया, इसमें मेरी क्या गलती है? जरूरी काम? लेकिन आज तो तुम्हारा शो भी नहीं है। शो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, हैं? लिली, सच बताओ, क्या आज रॉय की कोई मीटिंग है? नहीं, आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। लिली, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। सर 100% कोई मीटिंग नहीं है। लिली, खुद तो एक नंबर की झूठे हो। कम से कम इस बेचारी को झूठ बोलना मत सिखाओ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं डेली तुमसे झूठ ही बोलता हूँ। पता नहीं, शायद बोलते भी होगे। माला, इसके सामने ये सब बोलना जरूरी है? जरूरी है, इसे भी तो पता होना चाहिए इसकी सर की असलियत क्या है। ओह, असलियत। जॉय, चल। You hurt my feelings, माला। बस हाँ में हाँ ही तो मिलानी थी लिली, it's common sense। सॉरी सर, बट एनिवर्सरी के दिन आपको मैडम से झगड़ना नहीं चाहिए। शुरुआत उसने की। बट प्रॉमिस तो आपने तोड़ा ना सर। अरे वो कब से जमुना दास ऑर्फनेज जाने की रट लगाई बैठी है, मैं क्या करता? मैडम ऑर्फनेज क्यों जाना चाहती है बच्चे से जानते हैं। You also need to understand her feelings. तुम लोगों को क्या लगता है मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ? उसके लिए मैंने 2 हफ्ते पहले एक डायमंड नेकलेस का ऑर्डर दिया था। सोचा आज एनिवर्सरी है, सरप्राइज दूंगा। तो यही करते हैं ना सर, पहले हार ले आते हैं, आप मैडम को हार गिफ्ट कर दो, मैडम का मुंह ठीक हो जाएगा। बट यू हैव टू प्रॉमिस कि आप उनको ऑर्फनेज लेकर ही जाओगे। लिली ठीक कह रही है रोय, पहले हार लेते हैं, चल। चलिए सर। चल। जगह तो मुझे बहुत पसंद आई विजय जी, सौदा आप पक्का ही समझिए। बढ़िया, चलिए फिर, चलिए। विजय जी, एक बार मैं टी एस्टेट के कागजात देख लूं तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। कागजात तो मेरे वकील के दफ्तर में है। एक काम कीजिए, मेरा ड्राइवर आपको वहां ले जाएगा, आप वहां जाके कागजात देख लीजिए, ठीक है? माफ कीजिए, मैं जरूर आता, मगर माँ बीमार है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। जी। मणि। हाँ सर। इन्हें वकील साहब के दफ्तर ले जाओ। हाँ सर। ठीक है, मिलते हैं फिर। जी। अरे रॉय बाबू जी, 1 मिनट, आप पहले कभी ऊटी आए हैं? नहीं तो पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पहले भी कहीं देखा है। आई डोंट नो, खैर मिलते हैं। ഒരു നിമിഷം സാറ്, ഇവങ്ക സർക്കസ് കാരനാണ്. நான் இவங்க ஷோ பாத்துர்க்கேன். கரெக்ட் கரெக்ட், நான் இவங்க ஷோ பாத்துர்க்கேன். இவன் சர்க்கஸ்ல வருவார். इसको मेरे करण के बारे में कैसे पता? एक बार बता तो दीजिए आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे घर जाना है, कल मेरी शादी है। हाँ हाँ, कर लेना शादी। हाँ जी। किसको ढूंढ रहे? मैं वो, अरे बाबा प्राइवेट प्रॉपर्टी, हटो यहाँ से। कहाँ जाना है? इन्हें खुद नहीं पता इन्हें कहाँ जाना है। हेलो जॉय, रेडी अन्ना? रेडी अन्ना, अच्छा हुआ तुम दोनों इधर ही मिल गया। याद है ना, आज हमारा मद्रास कैफे का 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। हाँ याद है, तुम दोनों का आना। अब दरअसल है ना बात, अरे पार्टी में तुम्हारा वो चाइल्डहुड फ्रेंड वृंदा भी आ रहा है। वृंदा भी आ रही है? फिर तो रोय जरूर आएगा। चलते हैं, वृंदा को भी मिल लेंगे। आते हैं। आइए मोहतरमा खुशामदी, आपको यूसुफ का आदाब अर्ज़ है। ओह नो थैंक यू, हमको कर्ज नहीं चाहिए। कर्ज? यूसुफ मियाँ ही हमारे साथ है। बना रोय भाई, आओ आओ, पधारो पधारो पधारो। क्या राइट टाइम पे आए हो आप, हैं? आपका हार हमड़ा आया है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। आई एम श्योर मैडम बहुत खुश होगा, है ना? आप फौरन इसे पैक कर दीजिए। रॉय साहब, कौन है यहाँ जो हीरे को सही परखते हैं? कौन है यहाँ जो हीरे को सही परखते हैं? आई डोंट नो। अरे शेर बोल रहे हैं। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। वाह वाह यूसुफ, बस इनके कहने का मतलब यह है कि ये अभी हीरे चमकाए नहीं है। शाम तक मैं चमका के एकदम रेडी करके आपको दे दूंगा। वेल जी भाई, पक्का शाम तक तैयार कर देना। पाको, बहुत खूबसूरत है ना? अच्छा सुन, मैं बैंक जाकर पैसे जमा कराता हूँ, ठीक है? तो सर्कस में मिलते हैं। मैनेजर साहब। जय बाबू, गुड मॉर्निंग। ये बैंक क्यों बंद है? आपने आने में थोड़ी देर कर दी। कौन मर गया? कोई मरा नहीं, आज सैटरडे है ना, तो बैंक थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है। ओह चलिए ठीक है, फिर मैं मंडे आता हूँ। ठीक है। इतने बड़े
अरे जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। चाह के साथ केक। हॉस्पिटलिटी। और बाबू कहाँ? क्लिफ्टन चर्च चलेंगे। सेंचुरी होटल नहीं? नहीं, अच्छा बैठिए। भाई कहाँ है आपके? वो काम पे बिजी है। ओहो। अरे ये अपने वो 50,000 वाला। सर गाड़ी रेडी है। बाजू। बाबू 50,000 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे और पुकारे यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू। भाभी आप दोनों में इतना प्यार है, फिर आप लड़ते क्यों? तो क्या मेरी गलती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो आपकी टीम में हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि घर में छोटे छोटे बच्चे खेलें कूदें, मुझे चाचू चाचू कह के बुलाएं। आपको पता है, आपकी एनिवर्सरी के लिए उसने हीरो का हार मंगवाया है। मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। भाभी आप ना किसी से कुछ कहना मत, वो आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? जब वो घर आएगा ना, हम साथ मिलकर उसे बात करेंगे। वो ऑर्फनेज जाने के लिए तैयार होगा और आपको सॉरी भी बोलेगा। तुझे लगता है वो मान जाएंगे? हम साथ मिलके मनाएंगे, मेरा वादा। अरे खाना तो खाकर जाओ। अब रात को चारों साथ में खाएंगे। क्यों चाची? भाभी वो पैसे संभाल लेना। ठीक है। नो द लोकेशन, मिडनाइट ऑपरेशन। यानी अबे माल का पता चल गया है, रात को आके पैसे लूटेंगे। नाउ बॉय चार्ज। के बाद क्या निशाना लगाया तूने? थैंक यू चाचू। झटका आता है। चाचू काफी एंटीक गन है वैसे। अरे पुरखों की है। रॉय तू इतनी जल्दी आ गया? तुझे कहा था कमरे से बाहर मत निकलना, तू कहाँ घूम रहा है? बैग का है। रॉय मैं बाहर हूँ, बैग कमरे में सेफ है। वो छोड़, ये बता डील का क्या हुआ? जगह मैंने देख ली, लेकिन तेरे चक्कर में मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर पाया। मेरे चक्कर में? और नहीं तो क्या। एनीवे, कल सुबह तक पूरी लेन देन हो जाएगी, फिर चलते हैं वापस। कल सुबह? तो आज शाम बाहर चले डिनर करने। इतना घूम के तेरा मन नहीं भरा? घूम के मेरा और पैसों का क्या करेंगे? हैंडबैग में ले लेंगे। अच्छा एक बात बता, तूने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए? मैं तो बैंगलोर से इन्हीं कपड़ों में हूँ। मार्केट में तो तूने ग्रीन पहन रखा था। मैं होटल से बाहर नहीं निकला, कब से बकीरा चाचू के साथ गोलियां चला रहा हूँ। तो मार्केट में तू नहीं था? नहीं। अच्छा, खा मम्मी कसम। मम्मी कसम। रॉय का फेवरेट रेस्टोरेंट है मद्रास कैफे। तेरा एनिवर्सरी आज, तू तैयार हो जा, मैं लेके आती हूँ खाना। एक मिनट, मैंने कहा था ना, ये सारी एक गैंग है। ये बुढ़िया इस गैंग की कोई सीनियर मेंबर है और ये माला इन सब की बॉस है। रॉय तू टेंशन मत ले, तेरा भाई संभाल लेगा। तुम लोगों को क्या लगता है सुबह से जो ये नाटक चल रहा है हमें पता नहीं है? हम किसी से डरते वरते नहीं है। तुम जानती नहीं हो कि हम हैं कौन, समझी बुढ़िया? ओके जी साहब। चाची के साथ ऐसा बदतमीजी अच्छी बात नहीं है, समझाओ तुम्हारा भाई को। क्या तमाशा लगा रखा है? सुबह वाले इंस्पेक्टर ये हमारे साथ मिलकर जोर जबरदस्ती कर रहे थे। प्लीज अरेस्ट देम, अरेस्ट देम। तुझे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे? चाची ने बोला मुझे सुबह से क्या चल रहा था। आई सी हाउ इट इज। तुम
भी इनके साथ मिले हुए। जॉय, ये सब एक ही गैंग के। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, हम तुम्हारी प्लानिंग कामयाब होने नहीं देंगे। और भाड़ में गई तुम्हारी वो माला। रॉय बस। माला इसलिए चुप बैठो, चुपचाप दोनों गाड़ी में बैठो। चलो। माला, रोए, माला, ये किसी टोन का अड्डा तो नहीं लग रहा। आजकल अड्डे ऐसे ही होते हैं, घरेलू किस्म के, ताकि किसी को शक ना हो। मैंने कर्नल विक्रम की नोवेल में पढ़ा था। माला, गैंग की लीडर। कैसे आप? ये दोनों मद्रास कैफे में था। और चाची के साथ होशियारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही लेके आया। मैंने होशियारी तो ये सुबह से कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, सुबह से ये गैंग हमारा पीछा कर रही है। यू वर राइट ब्रदर। तेरी मूछ को क्या हुआ? फिर पूछ। नहीं, वो बस ऐसे ही। चाची, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। एक गैंग सुबह से ऊटी में घूम रही है। एक और गैंग। मैं चलता हूँ। आपको पता है, आपकी एनिवर्सरी के लिए उसने हीरो का हार मंगवाया है। तुम्हें क्या लगा बैग में छुपा कर लेकर आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अंदर चलो मेरे साथ। सुबह से अब हाथ आए हो। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी है ना, गर्मी। क्या कर रही हो? पसीना आ रहा था, जैकेट निकाल रही थी। क्या कर रही हो? सुबह तुमने यही पहना था। आई प्रॉमिस, सुबह मैंने यही पहना था। इसको रहने देते। देखो, सुबह जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ। मैं क्या कह रहा था कि बैग तुम रख लो और हम। बैग कहाँ जा रहा है? सब कुछ तो मेरा है। कहाँ जा रहे हो? जॉय, 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 तू तो ठीक है? तुझे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं नहीं, वो अंदर किसी किसी खेलना चाह रही थी। वो छोड़, ये क्या है? ये मैं नहीं हूँ, ये तू है। नहीं, ये मैं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। वो छोड़, तू इसके साथ इस फोटो फ्रेम में क्या कर रहा है? मैं समझाता हूँ क्या कर रहा है। तू बिंदु को धोखा दे रहा है। मैं बिंदु को कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैं खुद अंदर से लाल बचा के आया हूँ। क्या बातचीत चल रही है भाइयों में? रोए, तेरी जैकेट उसके पास क्या कर रही है? और वो इतना मुस्कुरा क्यों रही है? अरे मुझे क्या पता क्यों मुस्कुरा रही है? क्या करके आया तू उसके साथ कमरे में? अरे मैंने कुछ। चलो, खाना तैयार है। चलो। अरे मोमो भाई, क्या मस्त खाना है। ये, हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं, पैसा लुटने आए हैं। ओ, बराबर। तुम लोग क्या खाना के चक्कर में कमर टूट गई? कहाँ पे ध्यान देते तुम लोग? तुम लोग यहाँ? हम लोग यहाँ। तुम नहीं जानते हो? जान पहचान होती रहेगी भाभी जान। अभी आमना सामना हो गया है, तो बताते हैं हम यहाँ आए हैं क्यों। क्योंकि हमको मालूम है उस बैग में क्या है। चुपचाप वो बैग हमारे हवाले कर दो। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। मेरे गुरु फुलसन दादा मुझे हमेशा बात बोलते थे कि औरतों की इज्जत करो, और तुम दोनों खिसखुश मत हो। तुम दोनों किशमिश हो। खुशकिस्मत। तुम दोनों लकी हो क्योंकि तुम दोनों औरतें हो। मैंगो चिकन नहीं है घर में। अब काजू चिकन चलेगा? हाँ, चलेगा ना बिल्कुल। इस बुजुर्ग लोमड़ी को और इस भाभी जान को कमरे में
तो हाँ भाई। देखती क्या रे लोमड़ी? वाह! ए चले लमड़ी भाभी आप भी। एक काम करो, तुम लोग ये बैग ले लो। नहीं आप जाओ चलो जल्दी। तुम लोग अपना ध्यान रखो। क्या देख रहे हो? ला। ए, वाह! मेरे चला लागा। Give me the bag. Bag. ओह माय गॉड। ओ भाई आपके बाल इतने सिल्की हैं, सो काले, सो घने। ओह माय गॉड, कैन आई टच? Yeah, please. ओह रेशमी जुल्फे। अंदर चुप जाओ बैठने का। ओ भाई वो ये 15 मिनट रॉय भाई, 15 मिनट के बाद ये हार आपका हो जाएगा। अरे ये आज बिजली को क्या हो रहा है? पता नहीं, शाम से ऐसी झबुक झबुक हो रही है। ठीक है ना? तेरे को उठा के तेरे को पकड़ देना। तेरे को उठा के तेरे को Why so shocking? मेरे सुनील दत्त, why you take long cut? There is a shortcut. तुम दोनों यहाँ से आते, सीधा बाहर निकल जाते। इतना लंबा घूमने की क्या जरूरत थी? Now Simon, go back. Go back. Back go. Back दो। क्या क्या है? मेरे को नहीं खेलेगा। ठीक है? मालिक, मीटर का मसला है। हैंडसम। शाबाश मेरे मंगच के। हाँ? मामा भाई, बैग ले लो। क्या उसने पहले ले लिया यार? तो छीन लो ना उससे मामा भाई। नहीं, ये इसको टच किया तो ये शॉक मारता है। मामा भाई, आपको पुलिस से डर का वास्ता। नहीं लगा। भैया थोड़ा संभल के। सॉरी भैया।
मोमो भाई आप नीचे। नीचे साले, ऊपर जाते जाते बचाओ, मैं तू बोल रहा है नीचे। साले तेरे को लोगों को शौक देने का शौक है क्या? तू मेरे को लाफा मार, लात मार, गोली मार, गाली मार, मेरे शौक मत मार, शौक मत मार। कितना शौक दिया मेरे को। ये बैंक में जितना पैसा है ना, उससे ज्यादा लोन लेना पड़ेगा मेरे को तेरा बिजली का बिल भरने के लिए। शौकी हूँ मैं। क्या हुआ? हीरा निकल गया। हीरा निकल गया? तो और कितना टाइम लगेगा? 3-4 घंटे तो लगेंगे ही। आप लोग घर जाइए, हीरा लग जाएगा ना तो मैं आपको हार भिजवा दूंगा। चलो, हैप्पी एनिवर्सरी। Why so shocking? मेरी निरूपा रॉय, give me that toy. First leave joy. जाने दो भाई, उसके पास गने चला देगी। अरे ये बुजुर्ग लोमड़ी है, इसका निशाना कहाँ से लगेगा? Get out! चुपचाप कर दे। मैं बुझ गई, डरने की जरूरत नहीं है। पहला निशाना इत्तेफाक से लगा है। इफ्तिकाक से लगा है। वो अभी राजेश खन्ना का पिक्चर कौन सा है वो? इत्तेफाक। हाँ, पहला निशाना इत्तेफाक से लगा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यही रुको, बाहर मत जाना। चाची, जान से मत मारना। जान से मत मारना। नहीं चाची, मेरी अब भी विक्रम भैया से बात हुई है, वो अभी तक पुलिस स्टेशन से निकले नहीं है। तो फिर ये कौन है? कोई और गैंग तो नहीं है? एक और गैंग? यहाँ तो ताला लगा है। ये कौन आया? जरूर कोई दूसरा गैंग होगा। तू एक काम कर, लाइट्स ऑफ कर। रोए, कुल मिला के और कितनी गैंग है? समझ नहीं आ रहा अपनी आंखों की तारीफ करूं या इसके ईमानदारी की प्रशंसा या फिर तुम्हारे गद्दारी की जय जयकार। आपने ही प्रेम को तुम दोनों का पीछा करने के लिए यहाँ तक भेजा था और इसने भी कुत्ते की तरह सूंघ सूंघ कर यहाँ तक पहुँच गया। माय ऑनेस्ट पपी की तरह इसने तुम दोनों की सारी सच्चाई मेरे सामने भोंक दी है। गुड बॉय। आपकी तारीफ कोई नहीं करता। क्या तुम इसे नहीं जानते? नहीं। फिर तो तुम मुझे राय साहब को भी नहीं जानते होगे। नहीं तो? बिंदु को पहचानते हो? रिमेम्बर बिंदु? कौन बिंदु? माय डार्लिंग डॉटर बिंदु। रोए, लगता है ये अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। वो यही कहीं रास्ता भटक गई होगी। शट अप मोचू, फुसफुसाने की एक्टिंग करनी है तो ठीक से करो, सब कुछ सुनाई दे रहा है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बिंदु रास्ता भटक गई थी वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन अब हम उसे रास्ता भटकने नहीं देंगे। ठीक है राय साहब, लेकिन ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? तुम्हारा ये सवाल भी तुम्हारे कैरेक्टर की तरह लूज है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे कारनामों की हवस की रोशनी एक दिन हमें अंधा कर देगी। You cheater! खा गए ना तमाचा। कितनी बार खाए? जब दो मर्द बात कर रहे हो तो बीच में ढेर हिलाने का नहीं। और तुम भी ऑनेस्ट पपी पर ताकत दिखा रहे हो। राय साहब के सामने बड़े बड़ों के पैंट वेट हो जाते हैं और मैं जानता हूँ कि तुम डर के मारे कहोगे कि ये घर तुम्हारा नहीं है। जी ये घर मेरा ही है। तो फिर तुम ये जरूर कहोगे कि तुम शादीशुदा नहीं हो। मेरी शादी हो गई है। यकीनन अब तुम कहोगे डेफिनेटली कि तुम्हारी कोई बीवी नहीं है। अगर मेरी शादी हो गई है तो मेरी बीवी होगी ना?
छी छी छी, बेशरम, शर्म नहीं आती एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए? ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुक यार, राय साहब। तुम्हें तो बिंदु को धोखा देने के जुर्म में 20 लाख पर सेकंड हैंड हंटर से मारना चाहिए। ठा ठा ठा। रोहित, तू बिंदु को धोखा दे रहे? कौन बिंदु? मैं कोई बिंदु को नहीं जानता। राय साहब, देख रहे हो, यही है तुम्हारे संस्कार में खोट, और इसकी वजह है तुम्हारी धोखेबाज और फरेबी माँ। अगर मर्द के बच्चे हो तो दोबारा मारो, ट्राई इट। राय साहब चले। कौन था ये नमूना? अरे छोड़ उसको, चले काम करते हैं, अंदर छलांग मार के चलते हैं। तू छलांग मारेगा और अपने घर में चोरों की तरह जाएंगे। समझ माला क्या कर रही है? जानबूझ के लाइट ऑफ कर रखा है उसने, सुबह का बदला ले रही है मुझसे। अरे वो ऐसा क्यों करेंगे? छोड़, आज रात कहीं और गुजार लेते हैं, वैसे भी कुछ ही घंटों की बात है। सुबह हाथ लेके लौटेंगे। चल। रोए, ना कपड़े ना कुछ, और पता है नींद अलग आ रही है। नींद आ रही है, भूख लग रही है, रोना बंद करेगा तू कभी? यार तू कभी मेरी बात नहीं मानता। तू मानता है मेरी बात? चलो भैया, उस गाड़ी का पीछा करो। चलो। बड़े आदमी लगते हो साहब। डॉक्टर हूँ तो सुबह से मुझे फालतू का इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? किधर तो जाओ, कल मेरी शादी है। जानता हूँ, फिलहाल चलो ना तुम। चलो चलो चलो। दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पैर छूने का नहीं, अपने पैर छू, अपना पैर छू, खुद का अपना पैर। एक मिनट, इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। हैप्पी बर्थडे पुलसन दादा। थैंक यू थैंक यू। पुलसन दादा, केक कटे? मुझे नहीं लगता वो आएगा। 15 साल में एक बार भी ऐसा नहीं उसने मेरा बर्थडे विश किया हो। मेरा दिल बोलता हुआ आएगा। शंकर। हाँ, लेकिन कब तक उसकी राह देखेंगे? खराब हो जाएगा। क्या? पाइनएप्पल। ये तो केक है। हाँ, लेकिन पाइनएप्पल का है ना। तूने बोले मेरा केक है? ये पाइनएप्पल कौन है? कौन है पाइनएप्पल? ये मामा, मेरे बोल मेरा मामा आएगा। ये देखा गया। कुलसन दादा, ये हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सॉरी, थोड़ा देर से आया। अरे आए तो सही। और ये तेरे मैंगो और चिक्की। हाँ, बहुत तारीफ सुना मैं तुम लोगों की। हाँ, हमने भी आपके बारे में बहुत सुना है। हाँ? मामा, मंटो मोमबत्ती पुलसन दादा के लिए मर्फ्यूटी चुरा के लाया। असी बारी सिगरेट फिल्म पड़ोसन के एलपी चुरा लाया। और जरा जलेबी ने भाई को ठंडा रखने के लिए एसी लाया। फ्रीज है वो। हाँ, लेकिन तू तो खा लिया था। पुलसन दादा को बर्थडे गिफ्ट नहीं देगा क्या? मैं आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट में 50,000 रुपए लेके आने वाला था, तो लेकिन आपको मालूम है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक तो है ना? तेरे को कितना करंट दे रहे थे? कौन है ये? कौन है ये? दादा जिस आदमी के बारे में मामा बात करे उसका नाम रॉय है। ऊटी में सर्कस चलाता है। हैं? लोग इसे इलेक्ट्रिक मैन कहते हैं। सुना है उसके बॉडी में बिजली दौड़ती है। रॉय ने मेरे शागिर्द पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी पुलसन दादा अपना हैप्पी बर्थडे तभी मनाएगा जब मोमो की बेइज्जती का बदला लेगा। पूरे ऊटी में खबर फैला दो कि पुलसन दादा 1 साल बाद काली पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। ये। के सेवा करूं थारी? सेवा नहीं, हमें 2 कमरे चाहिए। भाई साहब, हमारे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है। सिर्फ एक कमरा? ओफ, कैसी थर्ड क्लास जगह पकड़ के ले आए हो तुम हमें प्रेम? इतने बड़े होटल में सिर्फ एक ही कमरा? सर, एक मिनट। अरे ओ, प्रेम जरा कोने में आओ।
देखो तुम मेरे सालों से राजदार, ईमानदार, वफादार मुलाजिम रहे हो, नो डाउट, बट ये जो हादसा हुआ है ना, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं रखनी चाहिए। राय साहब, फेथफुली स्पीकिंग, मैंने आपका नमक खाया है। या। मैं वादा करता हूँ कि ये राज आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। आ जाओ बेटा, चलो वहाँ चाबी मांगो प्लीज। भाई साहब, मन्ने थारा ये लेफ्ट गाल कुछ सूजे सूजे से क्यों लगी? 2 थप्पड़ खा के आ रहे हैं, वो भी कस के। एक मुझे भी पड़ी, लेकिन जो इनको पड़ी ना, उसकी गूंज ऊँट की वादियों तक सुनाई दी है। स्लो, स्लो, बस। साहब, मैं चलूं? अरे रुको, शादी तो कर लेना। आप डॉक्टर हो ना? हाँ। अरे तो पहले खुद का इलाज करो। आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको घूमने का बीमारी है। कुछ नहीं, शक्ल देख के तो लगता नहीं आपने शादी की होगी। नहीं की? हाँ, इसलिए मेरी भी नहीं होने दोगे। ये लो आपका सामान, मैं जा रहा हूँ। भाड़ में गया आपका भाड़ा। बदतमीज। बड़ी फेथलेस पपी, कुछ भी नहीं होता है। ओए, ढिंग चिड़िक चिक, ढिंग चिड़िक चिक, ढिंग चिड़िक चिक था। अरे मन्ने याद आ गया से, तू इलेक्ट्रिक बैंड से। जी, आपने सही पहचाना। ओ भतीजे, मुझे तो बहुत बढ़िया बनवाई, एकदम प्रदीप कुमार लागे से। अच्छा भाई साहब, एक बात बता, थारो तो इस शहर में मकान से, तो फिर होटल में रात गुजारने क्यों आ गए हो? बीवी से झगड़ो हो गए हो क्या? रोए भाई साहब, हमें एक कमरा चाहिए। हेलो, कमरा नंबर? अरे भूल गए हो क्या? रोए, यहाँ पे तो किसी और का सामान पड़ा है। लगता है इन्होंने गलती से हमें किसी और का कमरा दे दिया है। छोड़ना, कोई आएगा तो देख लेंगे। आजा, सो जा। डैडी, रॉय ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हमने उसका घर अपनी आंखों से देखा है बिंदु। I have seen it with my own beautiful eyes, darling. डैडी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम करो, पहली ट्रेन पकड़ करके ऊटी जाओ। बाकी तुम्हें प्रेम समझा देगा कहाँ आना है। प्रेम प्लीज, मेरे इस हादसे के बारे में बिंदु को कुछ मत बताना बेटा। सिंसियरली स्पीकिंग राय साहब, मैंने आपका केला खाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, बिंदु को कुछ पता नहीं चलेगा, ये मेरा वादा है। My honest puppy. Carry on. जी बिंदु मैडम, हम लोग सेंचुरी होटल में रुके। प्रेम, एक बात बताओ, क्या डैडी सच कह रही है? बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है रॉय जॉय और उनका घर विद माय ओन ब्यूटीफुल आईज। और जब राय साहब ने इसका पर्दाफाश किया, तो उसने राय साहब को कुत्ते की तरह मारा है। क्या? इतना मारा है कि उनका एक गाल कश्मीरी सेब और दूसरा गाल स्टीम्ड इडली लगा है। बिंदु मैडम, स्टीम्ड इडली। प्रेम, डैडी का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। Nonsense! 1000 कुत्ते मरे होंगे तब जाके तू पैदा हुआ होगा। इसीलिए तो इतना वफादार हूँ। Shut up! Go and sleep in the toilet, you moron! Bloody low-status people! I hate them! अरे जनाब, कहाँ चले? अब आप कौन? हम कौन? अर्ज किया है, हम वो मुसाफिर हैं जो अक्सर दिखाई देते हैं। हम वो मुसाफिर हैं जो अक्सर दिखाई देते हैं। रास्ते गवाह हैं, लेकिन कब तक गवाही नहीं देते हैं। वाह वाह, ये रखिए। ये क्या है? आपकी अमानत, आपका हाथ। हार? हमारा कोई हार वार नहीं है। शुभ मजा। दोपहर को करेंगे, चलेगा? आप भी? मैं चलता हूँ, बेगम के उठने का वक्त हो गया है। अगर वक्त से चाय नहीं दी ना, तो बेवक्त हमारी पिटाई हो जाएगी। ये रखिए। अरे नहीं नहीं, अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई। जोए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शहर में मेरा कोई हमशक्ल है? और ये तूने कर्नल विक्रांत के कौन से नॉवल में पढ़ा? आई एम सीरियस जॉय। चल माना तेरा हमशक्ल है, मेरा भी हमशक्ल होगा क्या? और ऊपर से दोनों के सेम नाम, ऐसा कभी होता है क्या? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
एक काम करते हैं, पहले होटल चलते हैं और फिर पहली ट्रेन पकड़ के निकलते हैं यहाँ से। और इस हार का क्या? जाते जाते पुलिस स्टेशन में दे देंगे। और अपनी डील? अरे फाड़ में गई डील, चल। नागमणि, आप यहाँ? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए बाबू। कल रात आपको मद्रास का पे छोड़ा, आप रात भर गायब रहे। मुझे इंतजार करवा के आप अब यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ा न जाना लगा है आपका यहाँ। वैसे रखा क्या है इस घर में? अरे नागमणि, लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे, पहले आप हमें सेंचुरी होटल छोड़ दो। लेकिन आप वहाँ रहने नहीं वाले। अरे नागमणि, अब तो हमें शहर में ही नहीं रहने वाले, चलिए। अच्छा अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हो। एक काम करते हैं, पहले भाभी को हार दे देते हैं, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई तू ही बता, माला को ऐसा करना चाहिए था? ऐसे दरवाजा नहीं खोलना, लाइट ऑफ कर देना। छोड़ना बाबा, रात गई बात गई। फैसिलिटी है अभी भिजवा। रोए, वो देख, रात वाले अंकल। यार मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, ऐसे बुजुर्ग आदमी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो सॉरी बोल देते हैं, साथ ही नाश्ता भी कर लेंगे। अब नहीं, डरिए मत। कल रात गुस्से में मैंने आप पर हाथ उठा दिया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाह रहा था। आई एम सॉरी। तो इस कलाकृति के पीछे थारो हाथ से। वाह जी, आपको आपकी बेटी मिल गई। जो अपनी डर्टी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया। अंकल अंकल, आपका गुस्सा होना जायज है। अरे जिस इंसान की एक रात पहले इतनी बेइज्जती से पिटाई हुई है, उसे गुस्सा तो आएगा ही। क्यों भाई साहब? सही बात है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें रात में क्या कहा था? क्या कहा था? Just shut up! तुम जब से तुमको पता चल चुका है कि मेरी लवली डॉटर बिंदु यहाँ आने वाली है, तो सॉरी का बहाना कर रहा हूँ। सॉरी गया ऊटी के खाई में। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहे हो ना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, यही कहना चाह रहा हूँ। फिर वही बात, कल रात से मैं आपको वही तो समझाना चाह रहा हूँ। वो मेरा घर है, वो मेरी बीवी है, माला मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरा भाई है। आपको यकीन नहीं हो रहा? इनसे पूछ लीजिए। वो सही कह रहे हैं भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। हेलो स्टैंडर्ड, अब तुम भी इसका साथ दे रहे हो, मोगली के चाचा। और तुम, मैंने पूरी जिंदगी तुम जैसा खिलौना और वल्गर इंसान नहीं देखा। देखिए राय साहब, नहीं देखे नहीं, तुम घटिया हो, तुम भी घटिया हो, तुम भी घटिया हो, और सबसे ज्यादा घटिया हो तुम। राय साहब, ना राय साहब का तेल बेचने तुम दोनों खानदानी फ्रॉड हो, और सबसे ज्यादा फ्रॉड जानते हो कौन है? तुम्हारी माँ। क्या तमाशा लगा रखा है? दादा, यही है वो। तुम लोगों में से इलेक्ट्रिशियन कौन है रे? दादा, इलेक्ट्रिक मैन। हाँ वही इलेक्ट्रिक मैन। कौन है? रोए, लगते है तेरा कोई पागल फैन है। सुना है तेरी बॉडी में बहुत बिजली दौड़ती है। तूने पोल्सन दादा का नाम तो सुना ही होगा। नहीं नहीं, अब दादा शायद वो पहना होगा। तूने मेरे शागिर्द पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। मैंने हाथ उठाया? लगते है राय साहब की बात कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, आपके शागिर्द बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि मैंने उनकी बेटी बिंदु को धोखा दिया, जबकि मैं कोई बिंदु को जानता तक नहीं। तो मुझे भी गुस्सा आ गया। तूने शादी कर ली, तेरी एक बेटी भी है, तूने उसका नाम बिंदु रख लिया। नहीं, मैंने शादी नहीं की। तेरी बेटी तो है। अरे शादी नहीं की तो बेटी कहाँ से आएगी? तो बिंदु किसका नाम रखा तूने? नहीं मालूम, नहीं मालूम। ये बिंदु कौन है? कौन है बिंदु? बिंदु कौन है? अरे भाई साहब, हम इसकी नहीं राय साहब की बात कर रहे हैं। इस कार्टून को तो हम पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार? अच्छा, पोल्सन दादा को देख के बात को पलटा रहे हो? अरे देखो ना देखो, पोल्सन दादा को देख के डर गया। क्या हुआ? ये करंट मारता है। अरे इन सर्कस वालों के करतब सिर्फ धोखा है रे, अरे दादा, पहली बार नहीं, दूसरी बार
मैंने सोचा आज बिजली के खंभे से टक्कर होगी, लेकिन ये तो 0 वोल्ट का बल्ब निकला रे। बोल 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 लप्पू बोलो। ये 0 वाट का बल्ब नहीं है, ये वाट लगाने वाला बल्ब है, इलेक्ट्रिक मैन। अरे छोड़ रे, इलेक्ट्रिक मैन छोड़े तो इलेक्ट्रिशियन भी नहीं है, ढोंगी है, लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, 1 नंबर का भांड है। भांड भांड। हाँ। चले चल, बस बहुत हो गया, जल्दी से पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। सही है। मैंने थाने से ज्यादा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। एक मासूम लड़की को धोखा देते शर्म ना आई। मासूम लड़की? ओ बगीरा जी, आप उसके मासूम चेहरे पर मत जाइए। वो यहाँ की गैंग की लीडर है माला। शी इज अ डॉन। अरे अपनी लुगाई को डॉन बोल रहा है। अरे मैं माला की नहीं, बिंदु की बात कर रहा है। आप बिंदु को कैसे जानते हो? हम बिंदु को कैसे जानते हैं? बिंदु बिटिया, तू क्या जाने इतना बड़ा धोखा, यकीन नहीं आता तुम इतना गिर सकते हो। तुम पिछले 5 सालों से शादीशुदा हो, तुम्हारे यहाँ अपना घर है और तुम्हारी बीवी का नाम माला है। नहीं नहीं बिंदु, तुम्हें भी बगीरा जी की तरह गलतफहमी हुई है। वो मेरा घर नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, माला मेरी बीवी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तो जॉय से पूछ लो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैडी पर हाथ उठाने की? मैंने कल क्या उठाया? मैं तो इन्हें अभी मिलाऊं। झूठ। तुमने इसको कितनी बेरहमी से पीटिया है, ये खुद डाकू बगीरा ने देखा है। डाकू बगीरा ने चने के खेत में, यू जस्ट टेल मी, तूने देखा या नहीं? अरे मैं ही हूँ डाकू बगीरा। शाबाश मेरे सस्ते टाइगर। And you, right the big boy, within 30 seconds मेरे बेटी बिंदु के सामने तुम्हारी असलियत खुल के आ गई। अरे कैसी असलियत बिंदु, मेरा यकीन करो। कल रात एक गैंग ने हमें किडनैप कर लिया था और उस गैंग की बॉस का नाम था माला। वाह सो वाह। अब ये कौन है? होगी इसकी लेटेस्ट हवस की शिकार। आप 1 मिनट चुप रहिए। आप कौन है बहन जी? बहन जी, मैं। ओह, ऑफ कोर्स। आपको अपना वाइफ याद नहीं है तो हम कैसे याद रहेगा? I knew it. So, बिलीव नहीं होता, आपने अपना नया गर्लफ्रेंड के लिए अपना पुराना वाइफ को डॉन बना दिया। माला इन्हीं की वाइफ है। बिंदु, मैं इस लड़की को जानता तो नहीं। अच्छा, तो ये भी नहीं जानते होंगे कि ये हार आपने माला मैडम के लिए लिया था as your 5th wedding anniversary gift। अरे ये हार तो हमें एक अनजान आदमी ने रास्ते में पकड़ाया है। Shut up, you liar, scoundrel, psycho! तूफान में कश्ती और इरादों में मस्ती इंसान को डुबो देती है। For your kind information, अब तुम्हारी कश्ती डूब चुकी है। मैं अभी इसी वक्त तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। ना बिंदु ना। Good call, baby doll. अब देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का लाऊंगा जो मेरी तरह हैंडसम और स्मार्ट हो। Yes, baby doll, honorable, respected family, इनकी फैमिली की तरह नहीं। राय साहब, राय साहब, ऐसा घराना जहाँ तुम जैसे होपलेस, कैरेक्टरलेस, मैनरलेस लड़कों की पैदाइश ही नहीं होती। राय साहब, राय साहब का तेल लेने तुम दोनों की परवरिश में ही खोट है। राय साहब, इसकी वजह है तुम्हारी वो ढोंगी, पाखंडी, घमंडी, नक्चड़ी
झूठ बोलोगे यूसुफ मियां? सच सच बताओ, हार कहाँ है? माना कि मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाएंगे। मैंने अपने इन्हीं हाथों से वो हार इनको सौंपा था। बोलो, मैं तो कहता हूँ ऐसा करंट खा के आपके दिमाग के सारे तार हिल चुके हैं, इसीलिए लगता है आपकी याददाश्त चली गई है। अरे रोए यूसुफ भाई, आपने ना बहुत गलत दिन चुना है उलझने का। 2 लोग सुबह से पिट चुके, कहीं तीसरे आप ना हो। आप एक काम करो, आप इधर आके बैठो। नहीं, आप आके बैठो ना यूसुफ भाई। बैठ ले भाई, तू बैठ ना। जी भाई 1 मिनट। मुझे कहाँ रोए, बैठना? बैठ ना। बैठो। बेल जी भाई, आप हमारे पिताजी को जानते थे? जी आप हम दोनों को बचपन से जानते हो। जी हाँ आपको मालूम है हमारे यहाँ पे एक सर्कस है, हाँ। फिर भी आपको लगता है एक हार के पीछे हम ऐसा करेंगे? लेकिन यूसुफ भी तो हमारा पुराना शायर है, हम मुलाजिम है, वो एक हार के लिए क्यों झूठ बोलेगा? आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुला लीजिए, समझ आ जाएगा सारा माजरा क्या है। हम दोनों सर्कस जा रहे हैं, आपको हार के बारे में कुछ भी मालूम चले आप वहीं आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है। रोए, लिली की स्टेज पे एंट्री थी पर वो तो यहाँ है ही नहीं। क्या माला? तुम दोनों ऐसे ही निकल गए तो मैं ही यहाँ चली आई। सोचा कि तुम्हारे शो के बाद हम सब साथ मिलके खाना खाएंगे। क्यों जॉय? ये सही है। माला कल रात वो सब बाद में। अरे भाभी आप भी यहाँ देखिए, आपको एक नए मेहमान से मिलवाने लाया हूँ। ऊपर वाले की दया से हमें लड़की हुई है। बहुत खूबसूरत है। बहुत। वहाँ पे गई है ना? नाम क्या रखा है? अभी रखा नहीं। वो तो डॉक्टर के यहाँ से हम आ रहे थे तो सोचा रास्ते में तुमसे मिला दूं। इसे लो और घर जाओ। यू गो होम। और रॉय, मेरा एक्ट का टाइम हो रहा है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, तुम्हारी एंट्री है अभी, कम ऑन। अरे यार ये लिली का रह गई, मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ माला? मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन जहाँ एक तरफ मेरा ये माँ का मन बच्चे को तरसता है, वही दूसरी तरफ एक डर है कि मेरी माँ ना बनने की वजह से तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ ना चले जाओ। तुम कैसी बातें कर रही हो माला? दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो, और एक बात है कि हम दुनिया के बेस्ट माँ बाप बनेंगे। हम ऑर्फनेज जाएंगे। सच? सच। तो ये है माला। जी हाँ यही है माला, लेकिन आप कौन है? आप कौन, ये कौन, वो कौन, एक ही सवाल पूछ के बोर नहीं हो गए तुम? उठी क्या उठपटांग? अब तुम जल्दी से पूछोगे कि हम कौन। Ask me, hurry up, hurry up। तुम कमीनों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ये कौन है? इसने अपनी 3rd ग्रेड एक्टिंग फिर से शुरू कर दी। देखा बिंदु बिटिया? बिंदु? तो आप है बिंदु? शुक्र है कि आप मिल गई। आपके चक्कर में आपके डैडी ने मेरे हाथ की बहुत मार खाई है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? माला सामने है तो तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे। Didn't I tell you, my darling daughter? वो तो अच्छा हुआ डाकू फकीरा ने हमें यहाँ बुला करके तुम्हारा सारा हकीकत दिखा दिया। अरे फकीरा नहीं, डाकू बगीरा। हाँ, whatever, चल चिरा। माला, रॉय ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। क्या? क्या? या माला, तुम्हारा हस्बैंड लिटिल बिट ऑफ नॉटी है। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, देखना एक दिन इसे भी कुत्ता काटेगा। 3 मिनट में तेरी एंट्री है। अरे आ रहा हूँ आलिम भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ पे? मैं बताती हूँ। माला, रॉय हम दोनों को धोखा दे रहा है, और अब समझ आया क्यों। तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहती थी ना, ताकि एक बार तुम्हारा अपना बच्चा हो जाए तो तुम उसे माला की गोद में रख सको। माला ऐसा कुछ नहीं है। रॉय, ये क्या कह रही है? माला मेरा यकीन करो, मैं जिंदगी में पहली बार मिल रहा हूँ इस औरत से। मैडम आप क्यों इतना झूठ बोल रही हो? झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। यकीन नहीं आता तो जॉय से पूछ लो। जॉय से क्या पूछ लो? मैंने तो आपको आज तक देखा तक नहीं है। Good one, baby doll। तुम भी अपने भाई के साथ मिले हुए हो। भाभी झूठ बोल रही है ये। माला? Good one, माला, bust that balloon। तो मेरा शक सही था। मुझे बच्चा नहीं हो सकता तो तुम बिंदु के साथ शादी करने वाली थी। माला ऐसा कुछ नहीं है। अरे बच्चा ही चाहिए था तो ऑफिस चले जाते। यही
यही बात मैं भी इन्हें कहते कहते थक गई। दोनों छोरियों के विचार कितने मिलते जुलते हैं। बिल्कुल poles apart। सिनेमैटिकली स्पीकिंग राय साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही है। और फिल्म का नाम है बुलबुल अटैक मी। आ बैल मुझे मार। दोनों बाप बेटी पागल हो गए। Shut up, पागल होगा तू हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून। रॉय, लिली कहाँ थी तुम? कहाँ थी ये छोड़, कहाँ जा रही है ये पूछ। ये कह रही है ये हमारे साथ काम नहीं करेगी। अब तुम्हें क्या हुआ है? जब मैंने आप दोनों को होटल में देखा तभी डिसाइड कर लिया था मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। होटल में? मैडम, जैसे मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ वैसे आप भी ये मैरिज छोड़ दो। वाह, शाबाश 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 एंड डबल शाबाश। वेल सेड माय बिली। लिली, ओके जस्ट सिली। रॉय लेट हो रही है। You shut up, human lollipop. And your daughters, Bindu, Chili and Malak. गौर से देखो इस इंसान को। I'm sure इस जैसा भेड़िया फिर से बच्चे का बहाना बनाकर किसी इनोसेंट औरत को अपने हवस का शिकार बनाएगा। देखिए फिर से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। Shut up, किसी मासूम बच्ची को बहलाकर फुसलाकर उसकी जिंदगी खराब करेगा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुप हो जाइए। How can I shut my loud mouth? क्योंकि जब तक तुम जैसा दरिंदा खाली पेट सड़कों पे घूम रहा है तब तक माला, बिंदु और ग्रीन चिली कोई महफूज नहीं है। लेकिन ये बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ और अपने लास्ट ब्रीथ तक कहूंगा, क्योंकि इसकी वजह है तुम्हारी ब्लैक लिस्टेड, पॉइजनस, इंजूरियस, एरोगेंट क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है बाबू। ऐसा क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन जाने से पहले आपको अचानक पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है? अरे क्योंकि हमें ये हार लौटाना है। बड़ा अजीब शहर है आपका। कभी कोई सड़क पे हार पकड़ा जाता है, कभी कोई लूटने आ जाता है, कभी कोई कहता है हमने आप दोनों को पहले कहीं देखा है। सच कहूँ बाबू, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अब तुम भी मत शुरू हो जाओ यार। अब क्या हुआ? क्यों पड़े हुए? आपने रामो शाम देखी है? अरे आपके हम शक्ल है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, 2 राम और 2 शाम। मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। चलो इनके हम शक्लों को ढूंढते हैं, लेकिन उनको पहचानेंगे कैसे? पोल्सन दादा हम शक्ल मतलब सेम शक्ल? अरे काहे का सेम शक्ल? पोल्सन दादा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं।
तुम दोनों डेस्परेट हो? तुम दोनों मोमो भाई डुप्लीकेट। हाँ, तुम दोनों डुप्लीकेट हो। माफी चाहता हूँ रॉय, मैंने लगा तुम माना बिटिया को धोखा दे रहे हो। मैंने नहीं पता था कि बिंदु बिटिया इसकी मंगेतर से है। आपका हार यूसुफ ने इनको दे दिया। यूसुफ, तू है ना घर में भी बाहर निकालने के लायक नहीं है। अर्ज किया है। चुप बैठ, बैठ जाओ काका, बैठ जाओ। डार्लिंग डॉटर्स, ये प्रूफ है कि हमने जब भी जहाँ भी मार खाई है इस हार्मफुल क्रिएचर से खाई है। बट नो ऑफेंस, क्योंकि मेरा डार्लिंग दामाद गोल्ड है, प्योर गोल्ड। 36, 24, 36। अंकल, होटल में जिसने आपको कर्ज के तमाचा मारा था ना, वो आपका सन इन लॉ था। शट अप प्रेम। सर, कल कितने बजे आऊं? अच्छा बेटा। सॉरी वो मद्रास कैफे में हमारा चॉइस समझ के हम तुमको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? इट्स ओके। आई एम सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड विद यू। इट्स ओके। एंड आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। इट्स ओके। जो थप्पड़ मारा उसका क्या? उसके लिए भी ना सॉरी बेबी। और मुझे भी तो मारा। यस यस, आई एम सॉरी एवरीबॉडी। कल रात कमरे में जो हुआ, आई एम सॉरी। मुझे इट्स ओके। कमरे में क्या हुआ? कमरे में क्या हुआ? हुआ क्या कमरे में? बताओ ना, कमरे में क्या हुआ? मेरे क्या मालूम, उसको पूछो ना क्या हुआ? अरे बाबा, कुछ नहीं हुआ। Don't let him go, baby. अरे सच कुछ नहीं हुआ। मैं बताता हूँ। वो क्या है कि गलती से कल की कंफ्यूजन में चाची हमें आपके घर ले गई और हम आपको गैंग की लीडर माला डॉन समझ बैठे। माला डॉन? हाँ, वो सब इसके कर्नल विक्रांत के नॉवेल्स पढ़ने का नतीजा है। कर्नल विक्रांत? कर्नल विक्रांत? आप कर्नल विक्रांत को नहीं जानते? माय फेवरेट राइटर। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी फेवरेट राइटर तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ी है। ये ही है कर्नल विक्रांत। आप कर्नल विक्रांत हो? Gender change. जी हाँ, मैं ही वो कर्नल विक्रांत। ओह माय गॉड, कर्नल विक्रांत! मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। मैं कब से आपसे मिलना चाहता था। अब मिलिए ना। वेरी गुड। एक मिनट। आप मेरी फेवरेट राइटर। एक मिनट। रॉय, तुम्हारी शक्लें मिलती है ये बात तो जम गई, लेकिन तुम्हारा नाम भी सेम। दो रॉय दो जॉय, ये कैसे? मैं बताता हूँ। डॉक्टर अंकल, सच तो ये है कि तुम दोनों और तुम दोनों सगे भाई हो। आपने हम भाइयों को एक दूसरे से अलग रखा, इतने सालों तक इतना बड़ा सच छुपाया। आपको लगता है आपने ये एक्सपेरिमेंट करके हमारे साथ ठीक किया? नहीं रॉय, एक्सपेरिमेंट नहीं। मैं तुम चारों के जरिए दुनिया को वो सच बताना चाहता हूँ जो वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। लोग जात धर्म खून को परखने में इतना जुट गए हैं कि उसके पीछे छुपे इंसान को वो देख ही नहीं पाते। तुम ही मुझे बताओ, ब्लड बैंक के बोतलों पर क्या ये लिखा होता है कि ये किसका खून है या कौन से मजहब का है? बस यही साबित करने के लिए रुका था मैं कि जब दुनिया को पता चलेगा कि तुम लोगों का खून एक ही होने के बावजूद तुम्हारी परवरिश अलग अलग घरों में हुई है जिनका तुम्हारे साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम चारों इतने काबिल, इतने होनहार निकले, तब उन्हें ये बात समझ आएगी कि मायने सिर्फ और सिर्फ परवरिश के होते हैं। हो सकता है शायद दुनिया का उन अनाथ बच्चों को देखने का नजरिया बदल जाए। शायद।
में रॉय और माला ने बच्चा गोद ले ही लिया। कुदरत भी क्या खेल खेलती है। जिंदगी भर में अपने खून की रट लगाता रहा और आज अपनी ही कहानी से जाना कि इंसान का चरित्र वाकई खून से नहीं परवरिश से बनता है। आज तो दुगनी खुशी का दिन है। मैं चाचा भी बन गया और हमें माँ भी मिल गई। आज हमारा परिवार पूरा हुआ। कौन हो आप लोग? अंकल, हमने सुना है कि यहाँ पे खाना पीना फ्री है और सोने और रहने का भी बंदोबस्त है। क्या हमें 5 कमरे मिल सकते हैं? नहीं तो 4 में भी एडजस्ट कर लेंगे। क्या? इसके कहने का मतलब है हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ हैं, इसलिए हम यहाँ आए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? नाम क्या है आप सबके? मेरा गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लक्ष्मण, आई, लकी। अरे वाह, गोल माल। गोलैक्स। आइए, आपके कपड़े तैयार हैं।